स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़े में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीबीआई की एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े में सीबीआई के डिप्टी एसपी भी शामिल थे, यानी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी शामिल थे। पटवारी से लेकर सीबीआई का डिप्टी एसपी समेत कुल 4 अफसर इसमें आरोपी बनाए गए हैं। कॉलेज मालिकों से वसूली के लिए सीबीआई अफसरों ने दलाल बनाए हुए थे। हर नर्सिंग कॉलेज से 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे, और कॉलेज में किस तरह की गड़बड़ी है, कितनी गड़बड़ी है, इसके आधार पर रेट तय हो रहा था। जांच दल में शामिल पटवारी को 5 से 20 हजार रुपए दिए जा रहे थे। रिश्वत कांड में 23 लोगों को अब तक सीबीआई ने आरोपी बनाया है। इंस्पेक्टर राहुल राज सीबीआई की पूरी जानकारी कॉलेज मालिकों से शेयर करता था। नर्सिंग कॉलेज में कमियों के आधार पर रिश्वत की रकम तय की जाती थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर नर्सिंग घोटाला मामले से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई कर रही थी। रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई थी। उसमें कई कॉलेजेस को सूटेबल बताया गया था, कई कॉलेजों को उसमें नॉन सूटेबल बताया गया था, गड़बड़ी बताई गई थी। और ऐसे में अब समझ आ रहा है, अब चीजें खुलकर आ रही हैं। सीबीआई की ही एफआईआर से खुलासा हुआ कि सीबीआई में एक डिप्टी एसपी स्तर का अधिकारी भी इसमें लिप्त था। पटवारी से लेकर डिप्टी एसपी तक अधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं। अमृतांशी मेरी सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, मतलब अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है कि जितने कॉलेज माफ कीजिए इस पूरी कार्रवाई में सूटेबल नहीं पाए गए, इसका मतलब या तो उन्होंने रिश्वत दी नहीं थी, या फिर उन तक पहुंच नहीं पाई वो दलाल, वो टीम जो रिश्वत मांग रही थी। देखिए, आज ऐसे ही एक सूटेबल कॉलेज हम गए थे आसिफ। वहां पर एक स्कूल था, और स्कूल की जगह 2 बार जो है वो अलग अलग नाम चेंज करके कॉलेज वहां दिखाने की कोशिश की गई। आप सोचिए, भोपाल पब्लिक स्कूल का वहां बोर्ड टंगा हुआ है। हम अंदर जाते हैं तो नर्सिंग फाउंडेशन लैब वहां पर है, जो कि हाल ही में जो है पुताई करके उसका बोर्ड लगवाया गया था। खैर, मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्कैम, नर्सिंग से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये एक ऐसी जांच थी जो कि सीबीआई के हाथों सौंपी गई थी। हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था। हाल ही कुछ दिन पहले यहाँ पर जब नर्सिंग के स्टूडेंट्स के एग्जाम होने शुरू हुए तो खुशी की लहर तो जाहिर से तौर पर थी, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेजेस ने रिश्वत नहीं दी है वो अनसूटेबल हो गए हैं, और जिन कॉलेजेस ने रिश्वत दी है भले ही वो वाकई में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वो वहां पर सूटेबल कॉलेजेस बता दिए गए हैं। राहुल राज लोग की पूरे इस, हम एक तरीके से कह सकते हैं, ये जो पूरा मामला है इसके सरगना है एक तरीके से। राहुल राज रोजाना के स्तर पर जो है वो लगातार इंटरवल्स में मीटिंग करने जाते थे और लगातार मीटिंग्स करते थे। मीटिंग के बाद रिश्वत किस तरह से लेनी है, जितनी कॉलेज में कमी है, मान लीजिए आप सिर्फ कॉलेज पेपर पर दिखा रहे हैं लेकिन कॉलेज है ही नहीं, तो आपको 10 लाख तक की रिश्वत देनी होगी। लेकिन अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो 2 लाख से 10 लाख के बीच में रिश्वत का अमाउंट कमियों के हिसाब से राहुल राज तय करते थे। किस दलाल को कितना पैसा दिया जाएगा, बीच में कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि जितनी भी कॉलेज से रिश्वत राहुल राज ने यहाँ पर ली है उन सभी में ये चीज पाई गई है कि नर्सिंग ऑफिसर से लेकर पटवारी से लेकर सभी इस रिश्वतखोरी के पूरे धंधे में शामिल थे। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर को 25 से 50 हजार रुपए तक दिए जाते थे। यहाँ पर जो पटवारी शामिल थे जांच में, उनको 5 से 10 हजार रुपए दिए जाते थे। कौन कब कहां पैसा लेने जाएगा, पैसा किस हिसाब से बांटा जाएगा, किसको कब पैसा मिलेगा, रिपोर्ट कब आ जाएगी, सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, इस तक की जानकारी राहुल राज जो है इन नर्सिंग कॉलेजेस के जो संचालक और प्रिंसिपल जो कि रिश्वतखोरी के धंधे में पूरी तरह से शामिल थे, इन सबको वो जानकारी पहुंचाते थे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 3 सीबीआई इंस्पेक्टर के साथ साथ इसमें एक डेप्यूटी एसपी का भी जो है वो नाम आया है। कहीं ना कहीं आसिफ, ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो नर्सिंग स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर इतना परेशान हो रहे थे, उनके पीछे इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, खुद सीबीआई के अफसर इसमें शामिल है। वाकई में ये चिंताजनक स्थिति है आसिफ। अमृतांशी, अब तक इस बारे में जरा भी खुलासा हो पाया है क्या कि कुल कितने कॉलेजों में दलाल पहुंचे, रिश्वत ली गई, कितने का यह फर्जीवाड़ा है, कितनी रिश्वत ली गई?
देखिए, करीबन 60 कॉलेजेस राहुल राज के अंडर जांच के लिए दिए गए थे। करीबन 60 कॉलेजेस का जिम्मा राहुल राज को दिया गया था। अब इन कॉलेजेस में करीबन अगर देखा जाए तो 10 से 15 कॉलेज में रिश्वत लेने की बात सामने आ गई है। कई भोपाल, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, जबलपुर और कई ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जहां पर जो है लगातार कॉलेजेस से संपर्क में राहुल राज थे, जो सूटेबल रिपोर्ट चाहते थे और राहुल राज से लगातार वो संपर्क कर रहे थे। दलाल जो है वो मुख्य तौर पर राहुल राज को मिलवा रहे थे और ये काम किया जा रहा था। लेकिन अब तक जो पूरी जो है जब्ती हुई है, करीबन 2 करोड़ से ज्यादा की जब्ती रिश्वत की यहाँ पर मिल चुकी है। जो सोना है, सोना इनके पास से जब्त किया गया है। जो 3 इंस्पेक्टर्स हैं, इनके पास से सोना भी जब्त किया गया है। और अब जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाएंगी तो जाहिर तौर पर सब चीजें भी खुलती जाएंगी। हालांकि जो ये 13 आरोपी जिनको गिरफ्तार कर जो है पुलिस रिमांड पर 29 तारीख को भेजा गया है, इन सभी को अब मध्य प्रदेश में नहीं रखा गया है, इनको सीधा दिल्ली ले जाया गया है। वहां पर सीबीआई के अफसर इनसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ में कई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से रिश्वत ली जाती थी, कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था। मसाला छाछ, अचार की बरनी, इस तरह के कोड वर्ड्स का आप सोचिए इस्तेमाल किया जाता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई लगातार 2 से 3 महीने से इनकी सारी हरकतों पर नजर रखी हुई थी। लगातार खुलासा हुआ और ये भी है हैरान करने वाली बात है कि 3 करोड़ की मसाला छाछ या अचार 3 करोड़ का कभी सुना नहीं होगा आपने, वो भी सुन लीजिए। एक आखिरी सवाल बहुत छोटे में, अमृतांशी, जो 13 लोगों को रिमांड पर लिया गया, क्या उसमें कोई कॉलेज संचालक भी है या अब उनकी भी गिरफ्तारी होंगी, उन पर कार्रवाई होगी बाद में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें कॉलेज संचालक भी शामिल हैं, क्योंकि रंगे हाथ जो कॉलेज संचालक रिश्वत देते हुए गिरफ्तार हुए थे उनको यहाँ पर पुलिस ने जो है वो बतौर आरोपी बनाया है, उनको पेश किया है। मुख्य जानकारी यह है कि 13 लोगों को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कुल मिलाकर इसमें 23 लोगों को आरोपित बनाया गया है। नामजद 23 आरोपी हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कई ऐसे आरोपी हैं जिनके भी नाम नहीं है, लेकिन पूछताछ में कई जानकारियां निकलकर सामने आई। बहुत शुक्रिया अमृतांशी, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। अमृतांशी जोशी इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्सिंग कॉलेजों को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। भोपाल में कई सालों से एक स्कूल संचालित किया जा रहा है, नाम है भोपाल पब्लिक स्कूल, लेकिन इसी स्कूल की बिल्डिंग को एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग के नाम पर रजिस्टर किया गया और भ्रष्टाचार का आलम यह कि सीबीआई की जांच में इसे सूटेबल यानी वैध भी पाया गया। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारी इसी स्कूल की बिल्डिंग पर एक और नर्सिंग कॉलेज के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने की फिराक में थे। सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज इसी स्कूल के बिल्डिंग पर केपी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दिलाने की तैयारी में थे, लेकिन तब तक सीबीआई ने इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और आरोपी इंस्पेक्टर राहुल समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग मामले में लगातार परतें खुलती जा रही हैं और लगातार इसमें कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना होगी। फिलहाल मैं भोपाल पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं। आप इसे भोपाल पब्लिक स्कूल या फिर एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग या फिर केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी कह सकते हैं। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा भोपाल पब्लिक स्कूल का, लेकिन कागजों में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आपको हम बोर्ड्स दिखाते हैं। ये भोपाल पब्लिक स्कूल है। आप बताइएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे के पोस्टर का यहाँ पर क्या काम है। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखा देते हैं, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है, लेकिन जब आप यहाँ के कमरों पर गौर करेंगे तो कमरे ऐसे हैं, पोस्टर्स ऐसे हैं जो कि बताता है कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा हो। आप यहाँ पर देखिएगा, ज्यादा पुराना आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा, नर्सिंग फाउंडेशन लैब। एक स्कूल में नर्सिंग फाउंडेशन का क्या काम है, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है और ये है नर्सिंग फाउंडेशन लैब। अब आपको इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। यहाँ पर इससे पहले भोपाल पब्लिक स्कूल ही सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले एपीएस एकेडमी नाम का नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर कागजों में दिखाया गया। कागजों में भले ही एपीएस एकेडमी को दिखा दिया गया हो, लेकिन एपीएस एकेडमी, आप ये जो एकेडमी देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल संचालित है, लेकिन एपीएस एकेडमी दिखाया गया है। अब आप ये देखिएगा, सीबीआई की लिस्ट में 150 नंबर का जो कॉलेज है एपीएस एकेडमी, उसमें सूटेबल दिखाया जा रहा है। एक बार इसको सूटेबल बताया जा चुका है, लेकिन आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। यहाँ पर जब सीबीआई निरीक्षण के लिए आई थी, सीबीआई ने जब इसको क्लीन चिट दे दिया था, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन इस बोर्ड को यहाँ पर अब हटा दिया गया है और भोपाल पब्लिक स्कूल का बोर्ड टांग दिया गया है। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि एपीएस एकेडमी को तो मान्यता मिल गई, लेकिन अब आप यहाँ पर नया नाम देखेंगे।
आप देखेंगे केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, इसको भी मान्यता देने के लिए सीबीआई आने वाली थी, लेकिन इसके अलावा सीबीआई यहां पर नहीं पहुंच पाई और उससे पहले ही अधिकारियों को, यहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उनको दिल्ली सीबीआई ने धर दबोचा। किस तरह से धांधली जमीनी स्तर पर नर्सिंग कॉलेज के नाम पर चल रही है, ये साफ तौर पर पता चलता है। कागजों में यहाँ पर 2 कॉलेजेस चल रहे हैं, कागजों में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं, भले ही एक भी मापदंड पर यहाँ पर कॉलेज नहीं उतर रहे हो। कॉलेज के मापदंड तो क्या, यहाँ पर कॉलेज है ही नहीं और स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा है। आज जिस कॉलेज की बात की जा रही है एपीएस एकेडमी, ये कॉलेज सिर्फ धरातल पर था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक स्कूल था, भोपाल पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में एक एपीएस एकेडमी के नाम से बोर्ड लगाया गया था, वो कॉलेज चलाया जा रहा था, जिसको सीबीआई ने ही सुटेबल बता दिया था। उसके बाद कॉलेज संचालकों के हौसले बढ़ गए, सीबीआई से एक बार उनकी सांठगांठ हो गई, तो इसी बिल्डिंग में एक नया कॉलेज खोलने की वो तैयारी कर रहे थे। शासन ने उनको मान्यता दे दी थी ये कॉलेज खोलने के लिए, लेकिन सीबीआई भी इसका इंस्पेक्शन करने वाली थी, लेकिन उसके पहले सीबीआई की दिल्ली टीम ने सीबीआई के अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई के कई अधिकारी भी इसमें रडार पर हैं अभी, और कई नर्सिंग कॉलेजों के संचालक भी रडार पर है। जैसे ही सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये नर्सिंग कॉलेज के संचालक भोपाल छोड़कर फरार हो गए।